नमस्कार मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। हिंदी का इंटरव्यू मेरा 16 अक्टूबर का था। बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आ रहा है कि आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि मुझे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और मेरे कौन सा बोर्ड था। तो मेरे मंजू मैडम का बोर्ड था और बहुत इजी वे में बहुत सरल प्रश्न पूछे। ऐसा भी जैसा कि सोशल मीडिया पर बता जा रहा है वैसा भी कोई ज़्यादा हुआ नहीं है। आप जितने सहज हैं उतने सहजता वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि जाते आपको सहजता से पूछेंगे आपने 10वीं 12वीं BA किस वर्ष में उत्तीर्ण की, आपको कितने प्रतिशत आपने प्राप्त किए और आपकी विशेषताएं उसमें लिखी होती है। आपने कोई PhD कर रखी है या और आगे कुछ कर रखा है तो वो भी लिखा हुआ होता है। तो वो सब मेंशन उनके पास पहले ही होता है, वो सब सूचना उनके पास पहले ही होती है। तो मैं कविता लिखता हूँ तो मेरी भी सूचना उनके पास पहले ही थी। तो उन्होंने मंजू मैडम ने, कुमार विश्वास की पत्नी, उन्होंने मुझसे पूछा आप भी कविता लिखते हो? मैंने कहा हाँ, तो चलो कोई कविता सुनाओ। तो मैंने एक वीर रस का कवित्व छंद सुनाया। तो उसमें कौन सा रस है ये पूछ लिया। फिर थोड़ी बात चर्चा होते होते सामान्य चर्चा के बाद अचानक पूछ लिया कि एक्सपर्ट बैठे थे उन्होंने कि बताओ विखंडनवाद क्या है। फिर थोड़ी देर बाद अलग से प्रश्न पूछा गया कि बताओ राजस्थान में कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं। अभी जो मणिपुर में जनजातियों के लिए संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो किन किन जातियों के बीच चल रहा है। आपका प्रिय कवि कौन है? बिहारी का कोई दोहा सुनाइए। तो मैंने वो सुनाया था, अली कली ही सुबंधियो आगे कौन अवाल वाला, नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाला। तो मुझे पूछ लिया कि इस दोहे का प्रसंग व संदर्भ सुनाइए। लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि उन्होंने ये पूछा, एक एक्सपर्ट ने, कि बताओ इस दोहे में स्त्री विमर्श है क्या। तो मैंने सॉरी सर कहते हुए वहाँ से पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई स्त्री विमर्श नहीं दिखाई दे रहा था। तो वहाँ मुझे सॉरी कहना पड़ा। फिर क्या कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के बारे में संक्षिप्त में परिचय दो, ये प्रश्न पूछा गया। फिर इसके बाद वापस सामान्य सी बातें करने लगे मुझसे और फिर आगे दूसरे एक्सपर्ट ने प्रश्न करने शुरू कर दिए कि वाह चलो बताओ आपके प्रेमचंद के समकालीन साहित्यकार कौन कौन से हैं, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, बोर्ड पर कबीरदास जी का कोई दोहा लिख करके उस दोहे की मात्रा लगाकर बताओ। फिर थोड़ी देर बाद वापस पूछ लेता है कि चलो आज कौन सा अखबार पढ़ा। मैंने कहा दैनिक नवज्योति। नवज्योति में आज की मुख्य समाचार क्या था, खबर क्या थी? अच्छा, तो उसमें एक संपादकीय वाला पेज आता है, तीसरे नंबर का पेज, आलेख वाला, उसमें किसका आलेख पढ़ा। और सबसे जो सामान्य प्रश्न सबसे पूछा जाएगा जो सरकारी सेवा में पहले से ही है, जैसे कि मैं सन 2012 से वरिष्ठ अध्यापक हूँ, तो मुझसे भी ये पूछा गया कि आपको लगभग 12 साल हो गए हैं सरकारी सेवा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर, तो आप उस सर्विस को छोड़ करके असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से जो सरकारी सेवा में है या अन्य सेवा में है उनको सबको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप भी इसका जवाब जो बन सके आपसे सही वो आप तैयार करके रखें। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका कौन सा प्रयास है, यानी कितनी बार के प्रयास के बाद आप यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। और मेरे से ये भी पूछा गया कि चलो कबीर का दोहा सुनाओ, तो कबीर का अर्थ क्या होता है, कबीर कौन सी भाषा का शब्द है। और पूछा कि बताओ कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएँ आप पढ़ते हैं। तो मैंने बताया मधुमती और डॉक्टर नवीन जी नंदवाना, उदयपुर से एक पत्रिका संपादित होती है संवेद, 6 माह में निकलती है वो, तो वो भी पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में बताया। तो ऐसे ज़्यादा होवा बना रखा है केवल सोशल मीडिया पे कि ऐसा है वो ऐसा है, कुछ नहीं है। सीधे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। आप
आपका केवल आत्मविश्वास परखा जा रहा है कि आप आत्मविश्वास कितने है आपके अंदर, बाकी और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मित्रों, आप घबराएं नहीं, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का जो इंटरव्यू है वो सफल हो।